हेलो दोस्तों, नमो नारायण, श्रीमन नारायण। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में ये बताया था पितृदोष के बारे में। पितृ यानी प्रेत होता है, और पितृ वही होता है जो हमारे शरीरों में नहीं खेलता है, ना ही बोलता है, ना ही हमारे घर या हमारे परिवार के बीच में रहता है। पितृ वो होता है, या पितृ हम उसको बोल सकते हैं जिसकी मुक्ति हो चुकी होती है। जो पितृलोक में होता है हम उसको पितृ बोलते हैं। मगर जो हमारे शरीरों में होता है, जो खेलता है, बोलता है, हाजिरी लेता है, नाचता है, वो पितृ नहीं होता, वो प्रेत होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, पितृ जो दोष होता है वो ना कोई रोग होता है, ना कोई बीमारी होती है, ना कोई पाप होता है ना। ये केवल एक दोष होता है और कुछ नहीं होता। अब इसी दोष को हम दो तीन भाषाओं में दो तीन तरीके से हम बोलते हैं। जैसे कि पितृ है तो आप कोई आज से आया होगा, उम्मीद होगी, ये सारी बातें हैं। मैं आपको लगभग 2 वीडियो में बता चुका हूँ, 1 या 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पितरों की पूजा ना करें। दोस्तों, जिसके घर में पितृ दोष है, यदि कोई पुजारी, कोई डंगरिया, कोई गुरु ये कहता है कि आप पे पितृ दोष है, तो पहली बात, जिनके घरों में भी पितृ दोष है वो घर में पितरों की पूजा करना बंद कर दें। दूसरा, पितरों को खाना पीना, भोजन तीज त्योहारों में देना बंद कर दें। क्योंकि जो पितर आपके घर में है, आपके शरीरों में खेल के आके बोल रहा है, आप उसको खिला के क्या करोगे। एग्जाम्पल, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि यदि आपका कोई घर का पितर किसी दूसरे बाहर वाले व्यक्ति पे है, खेल रहा है, उसका आपको पता नहीं है, आप उसको अपने पितरों को केवल देवता का दर्जा दे करके उसको हर तीज त्योहारों में पकवान, फल, पूरी, जल सब चीज़ दे रहे हो, वो खा खा के इतना तगड़ा हो जाएगा कि वो जिसके शरीर पे है बाहर वाले के, उसको परेशान करेगा, उसको बीमारी देगा, उसको रोग देगा। और वो जितने रोग बीमारियां उसको पैदा करेगा, वो बेचारा इलाज करा करा के परेशान हो जाएगा, सिर्फ एक आपकी गलती की वजह से कि आप पितरों को खाना दे रहे हो, उनको पूज रहे हो, उनको सुबह शाम धूप दीप दिखा रहे हो, और वो बेचारा अगला इंसान वहाँ परेशान हो जाएगा। और वो जब परेशान होगा तो उसके परिवार वाले और वो आपके पितरों को बद्दुआ देंगे। पता तो उनको भी नहीं है कि क्या लगा है उसमें, मगर इतना है कि हाँ कोई भूत प्रेत का साया है, वो उसको बद्दुआ देंगे। और आप उसको खिला पिला रहे हो, आप खिला पिला रहे हो कि ताकि वो आपका भला करे, मगर आपका पितृ दूसरे के शरीर में जाके जो रोग दोष, जो बीमारियां दे रहा है, उस कारण उसको बद्दुआ मिलेगी आपके पितर को, और उसकी कभी गति हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि आप उसको खिला रहे हो, आप तो नेक काम कर रहे हो मगर दूसरा को जब परेशानी होगी तो वो बद्दुआ देगा ही देगा। जिस वजह से वो ऊपर आपका पितर ऊपर वाले के नियमों को तोड़ रहा है कि दूसरों को दुख दे करके और हमारे घर के जो पितर होते हैं, 1 पीढ़ी का, 2 पीढ़ी का, 3 पीढ़ी का, जितनी भी पीढ़ी का हो, पितर होता है। पहली बात तो उसे पितर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पितर यानी प्रेत होता है। अगर वो वाकई में आपके घर का पितर है तो वो यहाँ धरती पे क्या कर रहा है, उसका क्या काम है। अगर वो वाकई सच में हकीकत में अगर न्याय की नज़र से देखोगे तो पितर का स्थान जो है देवता से ऊपर है, वो पितृलोक है। तो आपके पितर को तो पितृलोक में होना चाहिए। वो आपके शरीरों में, आपके घर में रह के वो कर क्या रहा है, इसका मतलब वो पितर नहीं है, वो प्रेत है जिसको आप पूज रहे हो। और आप पूजते पूजते उसको खिला पिला करके धूप दीप दिखा करके इतना ताकतवर, इतना बलवान बना देते हो कि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली, इतने विकट रूप वाली हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी एक जरा सी गलती की वजह से आप अपने पितरों का रूप रेखा ही बदल देते हो। कितने कितने पितर तो खा पी करके उनको सालों साल हो जाते हैं, भटकते रहते हैं, और जब भी आप पुकारते हो खाना पीना जलपान की, वो तुरंत आकर के आपका अन्न पानी ग्रहण करके वो फिर भटकना शुरू कर देते हैं, और उनकी रूपरेखा, उनका रंग, उनका आकार सब चेंज हो जाता है, सब बदल जाता है। किसी किसी के तो एक आँख निकल जाएगी बाहर को, किसी के दांत बड़े हो जाते हैं, किसी की पूँछ निकल जाती है, और किसी किसी के तो पूँछ में कांटे तक निकल जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आत्माएं कौन हैं? ये सारी आत्माएं जो ब्रह्मांड में भटक रही हैं, योनियों में भटक रही हैं, ये कौन है? जिनका शैतान वाला रूप है। किसी का सर नहीं होता, किसी का पैर नहीं होते, किसी का जला हुआ चेहरा होता है, किसी का गला हुआ चेहरा होता है। ये सारी आत्माएं कौन है? ये सारी की सारी आत्माएं आपके और हमारे जो पितृ हैं, जो गुजर चुके हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, ये वो सभी हैं। जो पूर्वजों ने गलती करी वही गलती हम भी करते हैं। कोई भी पुजारी, कोई भी कुछ भी कह देगा गुरु कि आप अपने पितरों को खाना दें, उनकी पूजा पाठ करें, उनको सुबह शाम धूप दीप दिखाएं, आप उसमें लग जाते हैं। पित्र आता आपके शरीर में, खेलता है, कहता है मुझे स्थान चाहिए। आप पुजारी गुरु से पूछते हैं कि स्थान मांग रहा है, और वो गुरु कहता है स्थान दे दो। आपने अपने पितरों का स्थान बना दिया, उसको वहाँ बैठा दिया हमेशा हमेशा के लिए। आपने एक मरी हुई आत्मा को जगह दी है, स्थान दिया है, और उसको मजबूर कर दिया कि तू हमारे बीच में रहे। उसकी कभी गति नहीं हो सकती। जिस पितर को स्थान मिल गया, याद रखना, जिन पितरों को स्थान मिल जाता है, जिनको भोग मिलता है, जिन पितरों की पूजा पाठ होती है, धूप दीप मिलता है, उनकी गति होना असंभव के बराबर हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। क्योंकि वो पितृ तुमको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम उसका आदर सम्मान कर रहे हो, भाव कर रहे हो, धूप दीप दिखा रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, तीज त्योहारों में फल फ्रूट पकवान खिला रहे हो। ये पितर हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे परिवार के बीच में रहते हैं, और ये वही रोग हमें भी देते हैं। हमें नहीं, अदरवाइज अगर बाहर वाले पे भी लग रहे हैं तो उसको भी ये यही रोग देंगे। कोई खांसी से मरा होता है, कोई खांसी का बीमार होता है, तो जिसके शरीर में जाएंगे उसको भी सदा खांसी ही रहेगी। कोई शराब पीने वाला है तो वो सदा शराब ही पिएगा, नशे वाला नशे ही करता रहेगा, झूठ बोलने वाला झूठ ही बोलता रहेगा, आवारागर्दी करने वाला आवारा ही गिरदी करता रहेगा। अश्लीलता हरकत करने वाले जो जितने भी मरे पूरे होते हैं, ये जिन पे लगते हैं उनको भी अश्लीलता ही सिखाते हैं। सिर्फ हमारी एक गलती की वजह से कि हम पितरों को खाना, पूजा पाठ, अर्चना करते हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से। सोचने वाली बात है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप लोगों की मेरी बात बहुत मजाक में लग रही होगी, मगर कभी दिमाग से सोच के देखना, या जो आपके गुरु हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आ भी जाऊँगा सामने। मैं डरता किसी से नहीं। अगर मैं डरने वाला होता ना तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता। मैं साफ बोलता हूँ, 10 घाटों का पानी पी रखा है मैंने, आज यहाँ पर बैठा हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार से और मेरे बाबा जी के आशीर्वाद से, कि मैं आपको स्पष्ट बिल्कुल साफ रूपरेखा दिखाने का काम कर रहा हूँ। ये भी मेरे पे गुरुओं की महिमा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं